मैया ने बांधा तो बांधा। सारी कह रही हैं कोई पड़ोसी का बच्चा रोता है तो तुम आवाज़ लगा देती हो, क्यों तेरा बच्चा रो रहा है, पहले बच्चे को संभाल ले। और आज आपका ही बेटा, आपने बांध दिया उसको, और बांधने के बाद इन्हें कि सामने बैठ के देखे। कई माताएं होते हैं ना, बच्चे का पैर बांध देंगी बेड से, फिर घर के काम में लग जाएंगी। अब ये कहाँ जाएगा, कमरे में ही तो रहेगा। कहीं मैंने माताओं को देखा जो अकेली हैं, कोई घर में संभालने वाला नहीं है, तो बच्चों को खिलाया पिलाया और पैर में रस्सी बांध दी, कहीं बांध दिया, फिर काम करती हैं। वही यशोदा ने किया, बांध के घर के काम में लग गई। भगवान की दृष्टि बाहर गई। यमला अर्जुन वृक्ष खड़े हैं दो, हमारा भी उद्धार करो। नलकुबर ग्रीव मणिग्रीव ये दोनों जो है महाराज खड़े हुए हैं और इन्होंने प्रार्थना किया है कि आप हमारा उद्धार कर दो। सुखदेव जी बोले ये रुद्र के अनुचर हैं, लेकिन इन्होंने एक अपराध किया था, ऋषियों ने श्राप दिया था कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। जब क्षमा याचना किया तो बोले जाओ ब्रज में बनोगे, हमारे कन्हैया के हाथ से तुम्हारा उद्धार हो। हाथ जोड़ रहे। हमारे कन्हैया ने कहा अम्मा तो अपना काम कर रही है, हम अपना एक काम निपटा ले। धीरे से खिसकते हुए बाहर आए। दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसा, झटका दिया, दोनों वृक्ष गिरे और धराम से दोनों ये रुद्र के अंदर खड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा उद्धार किया। और इनकी सखियों ने कहा मैया देख तो सही। मैया दौड़ी आई, गोद में उठाया, दुग्ध पान कराया और कन्हैया को सुला दिया। सुखदेव जी महाराज से पूछा परीक्षित ने, ये रुद्र के अंचर में ये ऐसा क्यों? बोले जब धन अधिक आ जाता है तब भी संतान परिवार की बिगड़ जाती है। बोले 3 उनमें कमियां आ जाती हैं। पहला, ये आपके घर में धन आया, आपने पूजा पाठ में नहीं लगे हैं तो बच्चे मदिरा का पान करना शुरू कर दें। लक्ष्मी बढ़ने की देरी, धन बढ़ने की देरी, और उसके बाद फिर अपनी ही पत्नी को तंग करें, उसको ही महाराज ज़्यादा सताया जाएगा। और उसके बाद फिर लॉटरी शेयर बाजार जुआ खेलें, धन को बर्बाद करेंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी धन ज़्यादा आने के बाद में ये कमियां आ जाती हैं। उसके बाद इन्होंने 10 श्लोकों से प्रार्थना किया भगवान से, और भगवान जो इस प्रकार से लीला कर रहे हैं सभी को आनंदित करते हैं भगवान। और एक दिन जो है यहाँ बैठे हुए हैं और सभी मैया की सखियाँ आ गई, भगवान की शिकायत कर रही हैं। लेकिन एक फल बेचने वाली आई, बोले फल ले लो, फल ले लो। भगवान ने कहा दुनिया को फल देने वाले हम, और हमारे ही गोकुल में कोई फल देने के लिए आई। भगवान तो सोए पड़े थे, अपने हाथ में अंजलि लिया और आ गए उस टोकरी में। जितने फल थे उसके फल बेचने वाली के, उसने एक एक करके फल भगवान की हथेली में रख दी, और जो भगवान के हाथ में दाने हैं ना वो टोकरी में डाल, वो फल रखती जा रही है और भगवान खड़े हैं। इतने में मैया की आवाज आई, कन्हैया कन्हैया भाग के अंदर गए। इस कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है? जो भी आप कर्म करो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी आपने किया, हम बोलते तो हैं तन मन धन सब कुछ तेरा। क्या बोलते हैं हम लोग? तन मन धन सब कुछ तेरा। लेकिन जब बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे, देखना छुट्टा नोट पड़ा हुआ है क्या 10 का ही चढ़ाएंगे। हमारी पंडिता नहीं जाती है मंदिरों, हम तो कहीं नहीं चढ़ाते, हम तो कहते हम लेने वाले, हम देने वाले। लेकिन पंडिता नहीं जा जाएगी 10 का नोट। मैं कहा भगवान देख रहे हैं,
बड़ा बड़ा नीचे पड़ा हुआ है, छोटा छोटा ऊपर डाल रही। एक जगह सत्यनारायण शर्मा जी, एक जगह सत्यनारायण कथा हो रही थी, तो एक ने ऐसे पॉकेट पीछे से निकाला पीछे से ऐसे और 10 का नोट चढ़ाया। आरती में 2000 का नीचे गिर गया, तो पीछे एक बुढ़िया माता बैठी थी, उसने ऐसे बेटे को किया, बेटा ये पैसा। तो उसने सोचा, मैया ने कहा आरती में चढ़ा दे, तो उसने 2000 का नोट आरती में रख दिया। जब आरती लिया ऐसे किया तो मैया ने कहा तेरा ही गिरा था। तो भैया ऐसे भगवान खींच लेते। इसलिए जब भी आप कहीं जाओ जीवन में तो बड़ा बड़ा नोट भगवान को चढ़ाओगे तो बड़ा बड़ा ही आए। जैसा हम चढ़ाएंगे वैसा ही जो है आने वाला है। हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन आज तक भगवान को सौंपा नहीं। यदि कहीं सौंप देते हैं ना तो मजा ही मजा आ जाता। इसलिए हमें इस तरह का जो है भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। इस फल बेचने वाली सब कुछ भगवान के हाथ में रख दी। जितने फल टोकरी में हमारे जितने भी अच्छे गुण हैं बुरे गुण हैं भगवान सब। एक भक्त तो कह रहा था शर्मा जी कि मैं आपको अपने पाप नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं देगा? बोले जो हम देते हैं आप उसको बढ़ा के वापस कर देते हो, तो पाप दूंगा तो पाप बढ़ा के वापस कर दोगे तो मेरे डबल तिबल हो जाएंगे। मैं तो आपको अपने पुण्य दूंगा, पाप अपने पास रखूं। क्योंकि माता कहती है ना, जब कीर्तन करते हैं उसके बाद 1 रुपए का 1 लाख बनावे उसके घर भी बाधा पावे, ऐसे बोलते हैं ना जो हरदास कराते हैं। तो उसने भक्त ने कहा हम अपने पाप नहीं देंगे, पाप तो अपने पास रखेंगे, पुण्य देंगे ताकि आप पुण्य बढ़ा दो। तो हमें भगवान को जीवन में एक बार अर्पण करके तो देख, भगवान को एक बार आप सौंप के तो देखो। ये घाटे का सौदा नहीं। आप भगवान के साथ में एक बार जुड़ के देखो, ब्राह्मणों के साथ जुड़ के देखो तो क्या हाल हुआ। ठंडी में वृंदावन में पड़े हैं। अब हमारी शर्मा की दोस्ती ना हुई होती तो दिल्ली में सब लोग बैठे होते ना। गंगा जी का तैरना, ब्राह्मणों से व्यवहार, पार जाए तो पार है, डूब जाए तो इसलिए भैया ब्राह्मणों की दोस्ती नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात। हमारे गुरुजी गए दिल्ली में तो हमारे बच्चे बैठ गए पास में, पूछते हैं गुरुजी आपका गोत्र क्या है, जाति क्या है? तो हमारे गुरुजी बोले मेरी बहुत छोटी जाति है। हमारे गुरुजी बच्चों से बोले मेरी बहुत छोटी जाति है, बताओ अब क्या करोगे? बोले गुरुजी अब तो आप हमारे गुरुजी बन ही गए हो ना। चाहे छोटी जाति चाहे बड़ी जाति है तो हमारे गुरु बन गए आप। तो इसी पर आप माता की दोस्ती हो ही गई। तो इसलिए जैसे गंगा जी में कोई जाता है नहाने के लिए, गिर गया बह गया तो क्या कहेंगे? वो तो पार हो गए। ऐसे ब्राह्मणों के साथ में पारी पार होना है। तो इस प्रकार हमें जीवन में भगवान को सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए दिल के साथ। ये फैक्ट्री आपको संभालनी है, ये दुकान आपको संभालनी है, ये घर आपको संभालना है और हम फ्री हो जाते। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का सीए, बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनीम सारा हिसाब करने के बाद में सेठ जी ये गलत हो गया थोड़ा, और रख के चला आता है, चैन से सोता है। और जो गलत बता के आया तो सेठ सारी रात नहीं सो पाता। मुनीम को क्या फर्क पड़ता है? इसलिए जो भी हम करते हैं भगवान को अर्पण कर दे। और उसके बाद में सुखदेव जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं कि इस वृंदा गोकुल के अंदर में काफी उत्पात होने लगे। तो सभी लोग एकत्र हुए और बोले भैया ऐसा करते हैं अब कोई दूसरा स्थान देख लेते, क्योंकि यहाँ पर कंस को पता लग गया और कंस कोई ना कोई बात ऐसी करता रहता है। इसलिए चलो कहीं और चलते हैं। सभी ने सलाह किया और सभी ने पूरे ब्रज में भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद में सभी को ये वृंदावन पसंद आया। बोले क्यों? बोले वृंदावन के साथ में यमुना जी हैं और वृंदावन के साथ गोवर्धन आदि भी हैं। सभी को वृंदावन पसंद आया
और सभी लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी में सकट में सामान लेकर के सभी लोग चल पड़े हैं। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे,